let me call it case 2. रिपीटेड रूट्स सिंपली जो हमने अभी डिस्कशन हमारी चल रही है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, क्या दैट्स ए वाई डबल प्राइम प्लस बी वाई प्राइम प्लस सी वाई इज 0. सो इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है हमारे पास आ जाती है ए आर स्क्वेयर प्लस बी आर प्लस सी इक्वल 0. तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो आ जाते हैं इफ़ द रूट्स आर of this equation 6 कि इसके अगर रूट्स जो हैं वो रिपीटेड हों. ओके, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लें कि रिपीटेड रूट्स हमारे पास कब आ सकते हैं, कब ये सिचुएशन हो सकती है. तो इसको देखने के लिए अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जाएं तो इसके रूट्स हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से किस तरह से देखते हैं कि इट्स माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac over 2 times a. तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमारे पास जो रूट्स हैं वो तब रिपीटेड आ सकते हैं इफ़ रूट्स आर रिपीटेड. इसको मैं लिख लेता हूँ ताकि पॉइंट क्लियर हो. रूट्स वी हैव रिपीटेड रूट्स if b square minus 4ac is equals 0. अगर ये हमारे पास 0 हो जाती है, ये जो टर्म अंडर रूट के अंदर है, क्योंकि जो प्लस माइनस है यहाँ पे एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं, इसकी वजह से जो रूट्स की जो दो वैल्यू हैं वो डिफरेंट आती है. एक बार प्लस हो जाती है एक बार माइनस हो जाती है. लेकिन अगर ये टर्म 0 है तो इसका मतलब प्लस माइनस वाला काम निकल गया और हमारे पास जो ओनली रूट बचता है वो है माइनस बी ओवर 2a. माइनस बी ओवर 2a जो है ये हमारे पास रिपीटेड रूट होगा दोनों वैल्यू, क्योंकि सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है. वी नो कि सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल के लिए दो रूट्स होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, रिपीटेड रूट आ रहा है. R1 भी वही है, R2 की भी वैल्यू यही है. ओके, अब R1 और R2 हमारे पास अगर रिपीटेड हो तो क्या होगा. उसकी वजह से सबसे पहले तो ये क्या, अब सॉल्यूशन हम इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं. ये जो मेथड है कि C1 what I mean is can we write y of t equals to C1 e to the R1t plus C2 e to the R2t. क्या ये कंप्लीट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है? जब R1 और R2 सेम हो तो क्या ये कंप्लीट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है? तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि जब रूट्स जो है वो रिपीटेड हो, क्योंकि अगर आप R1 और R2 की सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं और आप लिख सकते हैं e to the RT और यहाँ पे C1 plus C2. इट्स अ काइंड ऑफ, लेट्स जस्ट कॉल इट C e to the RT. इसका मतलब ये तो सिंगल एक ही फंक्शन है, फिर मतलब दूसरा कोई फंक्शन हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा फिर अगर रिपीटेड रूट्स हैं. तो ये वो मेन चीज़ है रिपीटेड रूट के केस में जिसे हमें टैकल करनी होती है.
कि अगर रिपीटेड रूट्स हैं तो आप C1 e⁻⁴ प्लस C2 e⁻²t अगर करते हैं तो आपको ये तो एक ही फंक्शन मिलता है और एक ही कांस्टेंट है। आपने बेशक उसको दो नाम दे दिए हैं, लेकिन अगर आप ऐड करते हैं तो अगेन इट्स अनदर कांस्टेंट। ओके, इस चीज़ को एक और तरीके से चेक किया जाता है और उसको हम कहते हैं रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कि वो क्या चीज़ है। अगर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को जो अभी हमारे पास है इसको हम लिखते हैं y of t equals to C1 e⁻ RT, क्योंकि R1 and R2 are the same, प्लस C2 e⁻RT। तो जब हम वो अपनी इनिशियल कंडीशन सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम क्या करते हैं, y प्राइम भी फाइंड करते हैं। सो y प्राइम ऑफ t इज R C1 e⁻RT and plus R C2 e⁻RT। तो इसको फिर हम वो जो हमारी मैट्रिक्स फॉर्म है वो क्या किस तरह से हम लिखते हैं कि C1 और C2 जो है वो अननोन है। राइट साइड पे हमारे पास y ऑफ t, y प्राइम ऑफ t है, और यहाँ पे आ जाएगा e⁻RT। ये जो कोएफिशिएंट है C2 के साथ कोएफिशिएंट है e⁻RT, और r टाइम्स e⁻RT कोएफिशिएंट है यहाँ पे कोएफिशिएंट है r टाइम्स e⁻RT। अब जो रॉन्स्कियन है वो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसके डिटर्मिनेंट को हम कहते हैं रॉन्स्कियन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। तो इट्स e⁻RT e⁻RT r टाइम्स e⁻RT r टाइम्स e⁻RT। तो ये हमारे पास है रॉन्स्कियन। और अगर इस सॉल्यूशन की जजमेंट हमने करनी है कि जो दोनों टर्म्स हैं क्या वो डिफरेंट है, तो इस रॉन्स्कियन को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर इस रॉन्स्कियन की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका मतलब ये जो इसको हम फिर सोल्यूशन नहीं कह सकते। दो टर्म्स जो है सेम ही टर्म्स हैं, वो सिर्फ हमने कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके जो है दोबारा प्रोड्यूस कर दिए हैं, जो कि लीनियर इक्वेशन जब भी आप उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है, जब भी उसकी सिंगुलैरिटी आती है तो उसका यही मतलब होता है कि दो सेम इक्वेशंस हैं या दो सेम वेक्टर्स हैं। ओके, तो इसके डिटर्मिनेंट को अगर आप चेक करते हैं, सो रॉन्स्कियन हियर इज, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें, उसको वहाँ मल्टीप्लाई करें, सो इट्स e⁻RT times e⁻RT times R minus R e⁻RT times e⁻RT. So what we get here is it's R minus R. तो अगर मैं इसको कोई डिफरेंट वो यूज़ कर लेता, फॉर एग्जांपल शुरू से इसको मैं R1 कह देता, इसको मैं R2, इसको R2 और इसको मैं R1 कह देता, तो यहाँ पे मेरे पास आता R1 एंड R2 अल्टीमेटली यहाँ पे। तो मुराद ये है कि अगर रॉन्स्कियन हमारे पास ज़ीरो हो जाता है, अगर इस तरह से हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं, Wronskian is equals to 0 because R1 is equals to R2.
तो ये सोल्यूशन जो है हमारे पास, सोल्यूशन जो है हम इस तरह से नहीं लिख सकते इन जस्ट शॉर्ट, कि हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि C1 टाइम्स आर टी प्लस C2 टाइम्स आर टी वो एक ही सोल्यूशन, एक ही टर्म है। ओके, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो दूसरा टर्म है, मतलब वी हैव वन टर्म, प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है यहाँ पे हमारे पास, इशू इज वी हैव e to the rt, c1 for example c1 e to the rt. What about the other term? ये हमारे पास असली इशू है, और ये इशू कब आ रहा है, when r1 is equals to r2, जब हमारे पास रूट्स रिपीटेड होंगे। तो जब भी रूट्स हमारे पास रिपीटेड रूट्स आएंगे, हमें इस तरह का इशू जो है वो इनकाउंटर होता है, हम ऐसा प्रॉब्लम इनकाउंटर करते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, हमें अल्टीमेटली सोल्यूशन किस फॉर्म में लिखना है जब भी हमारे पास जो रूट्स हैं वो रिपीटेड हों। सो हमारे पास एक मेथड है, और I don't know how to even pronounce D'Alembert some kind, okay। तो ये इसने एक मेथड प्रपोज किया है, और वो मेथड ये है कि लेट्स से आपके पास आ चुका है y1 ऑफ t, कोई आ गया है e टू द rt, ये आपके पास आ गया है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसने रिपीटेड रूट के लिए एक मेथड प्रपोज किया है कि अगर y1 ऑफ t आपका सोल्यूशन है, देन हमारे पास y जो है, जो सोल्यूशन है, कंप्लीटली एक सोल्यूशन जो है वो हमारे पास सम फंक्शन टाइम, लेट मी जस्ट कॉल दैट फंक्शन v ऑफ t टाइम्स y1 ऑफ t है। इस मेथड का जो मेन वो है वो ये चीज़ है कि इनिशियल जो एक जो रूट है उससे आपके पास जो फंक्शन आया है उसको एक दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई करके आप अपना कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो प्रोसेस है इतना सीधा नहीं है, क्योंकि वी हैव v of t as unknown, अननोन है v of t जो है, ये क्या चीज़ है हमें नहीं पता v of t को क्या होना चाहिए। ओके, तो अब v of t को फाइंड करने के लिए, ये जो फंक्शन है इसको फाइंड करने के लिए हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी उसकी तरफ फिर से जाना पड़ेगा, और ये उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे y ऑफ t को, y ऑफ t के प्राइम को और डबल प्राइम को, और उसके बाद उसको सॉल्व करके हमें मिलेगा v ऑफ t। सो लेट्स फाइंड, हमारा जो इस मेथड के अंदर जो असल चीज़ है वो है कि लेट्स फाइंड दिस v ऑफ t, कि अगर हमारे पास सोल्यूशन है इस फॉर्म में, ये हमें नोन है, ये हमें फाइंड करना है, सिर्फ अगर ये चीज़ नोन हो। तो किस तरह से फाइंड करनी है v ऑफ t, लेट्स स्टार्ट। इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना होगा y ऑफ t को y ऑफ t, y प्राइम ऑफ t हमें फाइंड पुट करना होगा
y ऑफ t को y प्राइम ऑफ t को एंड y डबल प्राइम ऑफ t को हमें सब्सिट्यूट करना होगा इन a टाइम्स y डबल प्राइम प्लस b टाइम्स y प्राइम प्लस c टाइम्स y इक्वल 0 के अंदर। तो इक्वेशन 7 के लिए इक्वेशन 7 से हमें ये तीन चीज़ें जो है वो निकालनी है ताकि हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके v ऑफ t फाइंड कर सकें। ओके, सो व्हाट अबाउट, ओके, वी हैव y ऑफ t इक्वल्स टू v ऑफ t और y1 ऑफ t हमारे पास क्या है, e टू द आर टी, जो भी हमारे पास रूट है, रिपीटेड रूट्स हमारे पास जो भी आए हैं, r1 इक्वल्स टू r2 इक्वल्स r। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास हमने फाइंड करना है y प्राइम ऑफ t। सो y प्राइम जो है हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे डेरिवेटिव का। सो डेरिवेटिव ऑफ v टाइम्स e टू द आर टी plus, so here is a prime, and plus v of t times the derivative of e to the rt, so that gives us r times v of t e to the rt। ओके, और टू कंप्लीट हमें अब चाहिए y डबल प्राइम भी चाहिए। सो y डबल प्राइम ऑफ t इज अगेन हमें एक तो चेन रूल, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा फर्स्ट टर्म के ऊपर क्योंकि इसका डेरिवेटिव हम ले रहे हैं। सो v डबल प्राइम e टू द आर टी, और जो सेकंड टर्म है उसमें हमारे पास आ जाएगा v प्राइम ऑफ t r टाइम्स e टू द आर टी। ओके, अब ये जो डेरिवेटिव है सेकंड टर्म का, ये सिर्फ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आया है। ये जो सेकंड टर्म है इसके डेरिवेटिव अगर आप चेक करें तो हमने यहाँ से इस स्टेप से जब इस स्टेप की तरफ आए हैं तो वी कैन राइट r, इसमें से आप r निकाल दें तो इस पूरे इस टर्म का जो डेरिवेटिव है वो ये आया है। तो अगर आप ये देखें तो इट्स एक्चुअली, ये जो है एक्चुअली y ऑफ t है। तो हम r टाइम्स इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये पूरी जो y प्राइम वाली टर्म है ये हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो व्हाट डू वी गेट, v प्राइम e टू द आर टी प्लस r टाइम्स v of t e to the rt। ओके, तो ये हमारे पास y प्राइम y और y डबल प्राइम आ गया, लेकिन सिर्फ एक y डबल प्राइम को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि एंड ऑफ द डे हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है उस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे हमें मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि इस स्टेज के ऊपर की जाए। तो v डबल प्राइम e टू द आर टी, और कौन सी टर्म्स हैं जो कि हम ऐड अप कर सकते हैं, तो वो ये दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म हम ऐड कर सकते हैं। वी विल गेट प्लस 2r एंड v प्राइम e टू द आर टी। ये दो टर्म्स जो है वो हम ऐड कर लेते हैं, और जो लास्ट टर्म है वो आ जाएगी, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। विल गेट r स्क्वेयर v ऑफ t e टू द आर टी। ओके, सो ये हमारे पास आ गई हैं जो टर्म्स जिन्हें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी उसके अंदर। ओके,
So let's put them in differential equation. ओके, सो सिंपली करना क्या है हमें कि डिफरेंशियल इक्वेशन है a टाइम्स y डबल प्राइम प्लस b टाइम्स y प्राइम प्लस c टाइम्स y इक्वल्स 0. सो a टाइम्स y डबल प्राइम, ये पूरी टर्म जो है ये पुट करनी है हमें y डबल प्राइम की जगह. So it's v double prime e to the rt plus 2r v prime of t e to the rt and then r square v of t e to the rt. ये जो y डबल प्राइम है उसकी जगह आ गया. अब b टाइम्स y प्राइम की जगह क्या आएगा? सो y प्राइम की जगह हमारे पास ये पूरी टर्म आएगी. इट्स v प्राइम ऑफ t e to the rt प्लस r टाइम्स v of t e to the rt एंड फाइनली जो लास्ट टर्म है वो है c वाली, c टाइम्स y of t. So that is v of t times e to the rt equals 0. ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो हमारे पास इसमें से e टू द आर टी को बाहर निकाला जा सकता है क्योंकि हर एक टर्म के अंदर e टू द आर टी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है. तो ये इक्वेशन जो है वो सिग्निफिकेंटली सिंप्लीफाई हो जाएगी हमारे पास. सो a टाइम्स इसमें से e टू द आर टी को अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा v डबल प्राइम और इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, सिर्फ e टू द आर टी को निकाल देते हैं, प्लस 2 टाइम्स r v प्राइम ऑफ t एंड देन r स्क्वेयर v ऑफ t. और फिर अगर b के साथ जो है v प्राइम ऑफ t एंड प्लस r टाइम्स v ऑफ t और c के केस में जस्ट v ऑफ t इक्वल्स 0. तो इसमें से सिंपली हमने जो e टू द आर टी है उसको बाहर निकाल दिया. अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को जहन में रखना है कि हमारा फोकस क्या है, वी आर लुकिंग टू फाइंड वी ऑफ टी. वी ऑफ टी को हम फाइंड कर रहे हैं. वी ऑफ टी के लिए हम जो है ये स्टेप्स कर रहे हैं. नहीं तो सोल्यूशन जिसे हम कह रहे थे वो तो ऊपर भी था, लेकिन रिपीटेड रूट्स की वजह से हम जो है ये स्टेप्स कर रहे हैं. तो एंड ऑफ द डे हमें कुछ ऐसा मिलेगा जो कि आई होप हमें बार बार ये स्टेप्स रिपीट नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे पास रिपीटेड रूट का केस आया है. तो इस वजह से हम इसको केयर के साथ हैंडल कर रहे हैं. ओके, तो इसको एक ऐसे फॉर्म में हम लिखने जा रहे हैं कि जिस तरह y की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कि v के जो डेरिवेटिव्स हैं उसके बेस के ऊपर, ना कि अभी जो ये जिस फॉर्म में है तो a b और c के साथ क्या चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है उस फॉर्म में है. क्योंकि हम v ऑफ t को देख रहे हैं, हम इसको ज़रा से एक ऐसे फॉर्म में
लेके जाएंगे जिसमें v जो है वो आपको क्लियरली नज़र आए। सो v प्राइम के क्या बनते हैं कोएफिशिएंट, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद v के क्या बनते हैं, v डबल प्राइम की जो बन रहे थे, जो कोएफिशिएंट बन रहा है वो सिर्फ a है। v प्राइम के बन रहे एक है 2r और एक हमारे पास है यहाँ पे b, तो प्लस b। और अब हम लिखेंगे कोएफिशिएंट v के। तो v के हमारे पास कोएफिशिएंट क्या क्या बन रहे हैं, एक है r स्क्वेयर, एक हमारे पास है r और एक हमारे पास है b टाइम्स r। एक है ये साथ में मल्टीप्लाई करना है हमें, यह है a टाइम्स r स्क्वेयर b टाइम्स r प्लस c इक्वल्स 0। ओके, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है और यहाँ से अभी हमें जो है गो अहेड मिलेगा कि किस तरह से हमने फाइंड करना है, क्या हमें इंडिकेशन मिलती है v के लिए। अच्छा जी, अब ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो पूरी टर्म है a टाइम्स r स्क्वेयर प्लस b टाइम्स r प्लस c, ये हम देख चुके हैं कि ये इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि इसी को सॉल्व करके हमने जो r है वो फाइंड किया था इसी से। तो ये टर्म जो है वो तो 0 है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसके मुताबिक a r स्क्वेयर प्लस b r प्लस c जो है ये इक्वल्स टू 0 है। ओके, अच्छा, अब ये हमारे पास जो बचती है, दोबारा से इसको लिख लेता हूँ मैं, a टाइम्स v डबल प्राइम प्लस v प्राइम टाइम्स 2r प्लस b इक्वल्स 0। ओके, अब 2r प्लस b जो है इनका आपस में जो रिलेशन है वो क्या है, सॉरी 2r टाइम्स a, यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो रहा है 2r a। ओके, तो ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो रिपीटेड रूट्स हैं उसमें क्या होता है कि माइनस b प्लस माइनस 4 b स्क्वायर माइनस 4 ac ओवर 2a। तो इसमें हमने डिस्कस किया अर्ली कि हमारे पास जो r है वो इक्वल होता है माइनस b ओवर 2a के। ठीक है, जब ये टर्म 0 हो जाती है तो अगर आप r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस b ओवर 2a, अगर आप पुट करते हैं 2 टाइम्स माइनस b ओवर 2a टाइम्स a, ये वाला जो a है, एंड देन प्लस b, दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है फिर, और ये a यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो आपको माइनस b प्लस b, सो ये टर्म भी जो है 0 हो जाती है और आपको सिर्फ अल्टीमेटली मिलता है a टाइम्स v डबल प्राइम इक्वल्स 0, या आपको मिलता है
v डबल प्राइम इक्वल्स 0। अब ये वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसमें से हमें मिलता है v ऑफ t। v डबल प्राइम अगर मिल गया तो इसको रिवर्स करके आप निकाल सकते हैं v ऑफ t। सो v प्राइम ऑफ t जो है इसका अगर इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे आप, इसको आप एक बार इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट सम कांस्टेंट, लेट्स जस्ट कॉल दैट c1। और दोबारा से अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा v ऑफ t जो कि होगा c1 टाइम्स t एंड प्लस c2, एक और कांस्टेंट, जब क्योंकि दोबारा आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आया है v ऑफ t। और अगर हम उसकी बात करें सोल्यूशन y ऑफ t की, तो y ऑफ t को हमने कहा था कि ये हमारे पास है v ऑफ t टाइम्स e टू द rt। तो v अब हमारे पास है c1 प्लस c1t प्लस c2 e टू द rt। तो सिंपल इसमें अब हमारे पास जो एक चीज़ आई है कि c1t e टू द rt प्लस c2 e टू द rt। रिपीटेड रूट के केस में यहाँ पे जो एडिशनल चीज़ आपको देखने को मिली है कि y ऑफ t में एक जो टर्म है वो तो सिंपली आई है कांस्टेंट टाइम्स e टू द rt, लेकिन जो दूसरी टर्म है उसमें क्या हो रहा है कि t साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें आप t मल्टीप्लाई करके जो दूसरी टर्म है वो हमारे पास आ रही है। तो अब ये हमारे पास जो पिछला केस था, पिछले उसमें जो हमने इसको इस तरह हैंडल किया कि सीधे c1 e टू द r1t प्लस c2 e टू द r2t, तो अब हमने इस तरह से नहीं करना। जब हमारे पास रूट रिपीटेड आएगा तो लेट्स हैव एन एग्जाम्पल है हमारे पास कि लेट वी हैव y डबल प्राइम प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स 0। तो अगर इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे तो सिंपली जहाँ पे डबल प्राइम है वहाँ पे r स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ पे y प्राइम है वहाँ पे r आ जाएगा, जहाँ पे y है उधर सिर्फ 4 आ जाएगा इक्वल्स 0। और आप इसको लिख सकते हैं कि इट्स r प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स 0। तो अब इसके जो रूट्स हैं हमारे पास वो हैं r1 इक्वल्स टू r2 इक्वल्स टू -2। जो रिपीटेड रूट्स के हम बात करें तो ये अब हमारे पास केस है रिपीटेड रूट्स का। तो हमारे पास आ जाता है सोल्यूशन y ऑफ t इक्वल्स टू c1 t टाइम्स e टू द -2t प्लस c2 e टू द -t। ठीक है, c1 c2 को आप बीच में स्विच कर सकते हैं, मतलब सेकंड टर्म को आप c2 के साथ पहली टर्म को आप -2t कर सकते हैं। तो ये जो सोल्यूशन है वो इस तरह से आएगा। अब अगेन जिस तरह हमने डिस्कस किया था डिस्टिंक्ट रूट्स के केस में कि अगर हमारे पास आते हैं
ये जो रूट है ये नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव रूट का मतलब है कि इट्स गोइंग टू ज़ीरो समडे, ये ज़ीरो हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव होता है तो इट विल ग्रो। तो अगर यही सिचुएशन यहाँ पे भी है रिपीटेड रूट्स के केस में भी, कि अगर हमारे पास जो रूट है वो पॉजिटिव आता है तो हमारे पास ये इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि जैसे टाइम बढ़ेगा ये साथ में ग्रो करता रहेगा। एक और चीज़ यहाँ पे जो कि इम्पोर्टेंट है कि अगर लेट्स से इवन अगर ज़ीरो भी है आपके पास, फॉर इंस्टेंस लेट्स से इसके साथ जो है जो टर्म है अगर वो 1 है फॉर इंस्टेंस, स्टिल ये जो t है ये एक ऐसी ये टाइम के साथ क्या करता है, ग्रो करता है। जो t है ये बजाते खुद t के साथ, क्योंकि हम कह रहे हैं कि टाइम एक्सिस में जैसे हम आगे जा रहे हैं तो ये वैल्यू जो है ये खुद बढ़ रही है। तो इवन अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी हो तो भी ये इंक्रीज कर रहा है ये वाली टर्म जो है। तो इस चीज़ को देखना होता है, इसका इफ़ेक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इसको मैटलैब में अगर प्रोड्यूस करता हूँ इस इक्वेशन को, सो वी हैव अ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, और इंसर्ट में जाके मैं एक और सेक्शन बना लेता हूँ इसके लिए। और हमारी जो इक्वेशन है इस टाइम उसमें है 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, और फिलहाल दोनों नेगेटिव है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दोनों टर्म है जब राइट साइड पे मूव करेगी 4y प्राइम और 4y, ये दोनों जो है वहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो सिंपली इसको लिख सकते हैं -4, और इसको भी मैं -4 कर देता हूँ। और इनिशियल कंडीशन को फ़िलहाल जो है वो हम ऐसे ही रहने देते हैं, और जस्ट हैव अ ट्राई। ओके, तो ये हमारे पास आ गई है जी, ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को अगर आप यहाँ पे देखें तो क्योंकि रिपीटेड रूट्स हैं तो e⁻²t जो है वो बाहर लिखा हुआ है, 11t + 5। सो जो हम कह रहे थे कि साथ में मल्टीप्लाई होगा t, सो ये वो t वाली जो टर्म है वो यहाँ पे है, और डिकेइंग एक्सपोनेंशियल जो कि ऑब्वियस है हमारे पास। ओके, अगर मैं इसके साथ थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ इसको, फॉर इंस्टेंस +4 मैं अगर बना देता हूँ, और तो सिर्फ नेगेटिव को निकाल भी दें तो दैट वुड बी ओके। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ उसका मकसद ये है कि जो माइनस से इसको मैंने +4 किया है उसकी वजह से हमारे पास आ गया है 2t, जो कि पॉजिटिव रूट है, मतलब उसकी वैल्यू +2 है रूट की, रिपीटेड है। सो एक बार e⁻²t है, दूसरी दफ़ा t टाइम्स e⁻²t है। और आप उसको देख सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स है वो एक्सप्लोड कर रहा है नेगेटिव उसमें डायरेक्शन में, और ये y एक्सिस जो है टाइम्स टू द 100k इसके साथ मल्टीप्लाई, इस मीन्स इस टाइम पे वैल्यू है -800 किलो, इतनी बड़ी वैल्यू है। तो ये हमें बता रहा है अनस्टेबल सिचुएशन बता रहा है। अनस्टेबल
नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भी अप्रोच कर सकता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ भी अप्रोच कर सकता है। सिर्फ ये जो अनस्टेबल सिचुएशन है उससे मुराद हमारी ये होती है कि अनबाउंडेड वैल्यू की तरफ जो है ये अप्रोच करता है, मुसलसल बढ़ता जाता है। तो यही सिचुएशन एक्सप्लेन करनी थी मुझे कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्टेबल सिस्टम को। बट अगर हमारे पास एग्जांपल जो दूसरी है, इफ़ वी हैव y डबल प्राइम माइनस 4y प्राइम प्लस 4y इक्वल 0, तो फिर हमारे पास r1 इक्वल्स r2 इक्वल्स टू प्लस 2 हो जाएगा, एंड दैट मीन्स इन अनस्टेबल सिचुएशन। तो जब भी रूट जो है वो पॉजिटिव होता है, हमें अनस्टेबिलिटी का जो है वो ख़दशा रहता है।